ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। क्या है ये ओम का नियम? प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, ये ओम का नियम है क्या? क्यों आप परेशान हो रहे हैं ओम के नियम से? नहीं होना है परेशान, बिल्कुल नहीं होना है परेशान। जी हाँ, मैं उपस्थित हो गया हूं आपके बीच, तो कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए, हो जाइए तैयार। आज की इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम के नियम की। अगर आप अभी तक बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, बहुत जगह पढ़ चुके हैं, समझ नहीं आई, आज की इस वीडियो में आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। आज आप इस वीडियो में पक्का 100% मैं कहता हूं कि आप इसको सीख कर जाने वाले हैं। और ये प्रश्न इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ऐसा समझें कि ये पूरे फिजिक्स का हृदय है, हृदय। जी हां, ये पूरे फिजिक्स का, क्लास 10th के फिजिक्स का ये हृदय है, हार्ट है ये। जी, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है। थोड़ा देर के लिए अगर आप समझे तो, अगर आप पूरा फिजिक्स पढ़ चुके हैं और आपको अगर ओम का नियम नहीं पता है तो मायूस नहीं होना है। इस वीडियो में आपको आज पता चल जाएगा कि ओम का नियम क्या है और उसे हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा, यह गारंटी देता हूं। आप यहां सीख कर जाने वाले हैं, आप यहां से मायूस नहीं होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और आपका परीक्षा 2024 में होने वाला है तो आपका चिंता खत्म हो गया। आज मैं आपको करवाने वाला हूं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसका नाम है ओम का नियम। ठीक है, तो यहां पर हम समझने वाले हैं कि ओम का नियम है क्या और इसको सत्यापन कैसे किया जा सकता है, और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। और भूल नहीं सकते, एग्जाम में जाकर एकदम 2 कॉपी आप इसको लिख सकते हैं, अपने से लिख सकते हैं। कुछ याद नहीं करना है, बस सिर्फ समझना है। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी मत कीजिएगा। वीडियो के अंत में जाकर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक का मतलब पसंद होता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे, आप मेरी बातों से अगर आपको लगेगा कि वास्तव में मैं यहां से सीख पाया हूं, तब जाकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट कर देगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहां पर आपका हेडिंग लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है। ठीक है, प्रयोग द्वारा इसे सत्यापित करें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ओम जो शब्द है ना, यह है क्या? ओम क्या ये किसी का नाम है या किसी किसी वस्तु का नाम है? ये किसका नाम है ओम? सर, ये ओम किसी आदमी का नाम है। जी, आदमी का नाम है। और वह आदमी क्या किया? एक नियम दे दिया। वही नियम तो समझने वाले हम लोग। थोड़ा सा मैं यहां पर डिटेल कर दूं कि वह व्यक्ति क्या किए, एक नियम को दिए, एक नियम प्रस्तुत किया और वह इंसान बहुत बड़ा बन गया, साइंटिस्ट बन गए, वैज्ञानिक बन गए। तो उनके नाम के सम्मान के लिए उनके नाम पर इस नियम को रखा गया, अतः इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। लेकिन उनका नाम ओम नहीं था, पूरा नाम सुनिए। जिस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ओम, ओम जो आप देख रहे हैं, यह वास्तव में क्या है? तो जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए। कहां के? जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए। उस वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जर्मन के थे। नाम क्या था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। यह इनका पूरा नाम हुआ, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया? एक नियम दिया, और यह नियम 1826 में दिया। कब दिया भाई? 1826 में दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब आखिरकार जॉर्ज साइमन ओम ने नियम में दिया क्या? चलिए हम इस बात को कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम उनका नियम लिखें, ध्यान से सुनिएगा, ओम का नियम, ओम का नियम अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जरा सा सुनिए ध्यान से, जरा सा ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ओम का नियम, ओम साहब ने अपने नियम में क्या बताने का प्रयास किया और क्या बताएं आखिरकार, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया प्रश्न, इसलिए समझिएगा ध्यान से। तो ओम के नियम में ओम ने कहा कि यदि, पहले मुझे लिखने दीजिए, यदि
ताप में, ताप यानी टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन न हो, ताप में परिवर्तन न हो। मैं इसको मिटा दूं, जॉर्ज साइमन ओम जो पूरा नाम है इसको तो आप समझ चुके हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, क्योंकि मुझे लिखने में दिक्कत नहीं होगा, जगह मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ताप में परिवर्तन न हो तो चालक, ध्यान से सुनिए, सिर्फ चालक, जो किसी चालक, आप लिख दीजिए, जो किसी चालक तार में बहने वाली धारा यानी करंट आई, करंट को आप क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ठीक है। मुझे पहले लिख लेने दीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। यदि ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा आई तथा उस चालक तार, कौन सा चालक तार, जिस चालक तार में धारा बह रही है उसी चालक तार में, तथा उस चालक तार में उत्पन्न विभवांतर को आप भी लिखते हैं, विभवांतर भी के समानुपाती, इसको आप समान अनुपात भी लिख सकते हैं, समानुपाती होता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। यदि ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा आई तथा उस चालक तार में उत्पन्न विभवांतर भी के समानुपाती होता है। अतः इस नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम कहते हैं। यह हो गया आपका ओम का नियम। समझ रहे हैं आप, अच्छे से समझिएगा यहां पर, ठीक है। चलिए मैं अब इसको आपको समझा देता हूं अच्छे से। देखिए, मोटा मोटा बात इनका समझिएगा। ये ओम साहब ने क्या कहा कि किसी चालक तार लिया एक, है ना, कोई ऐसा चालक कंडक्टर वायर जिससे करंट प्रवाह हो जाए, जिससे करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। आप समझिए कि यहां पर ये एक चालक तार है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब यहां पर ना मैं आपको कुछ और भी बेसिक बातें पहले आपको समझा देता हूं। देखिए, यह आपका चालक तार है कोई, ठीक है। अगर इसमें करंट यूज आ रहा है, ऐसे करंट समझते हैं ना, धारा को बोलते हैं आप करंट। अगर करंट इसमें अगर फ्लो हो रहा है, अगर जा रहा है करंट, तो इसमें अगर प्रवाहित करता है ना धारा, तो इस धारा को भेजने में कोई मदद करता है, इसको ठेलता है पीछे से, धारा को ठेलता है। कौन ठेलता है, वो कौन है जो धारा को ठेलेगा, वही है वोल्ट। क्या है, वोल्ट जो है क्या करता है, इसको ऐसे ठेलता है। वोल्टेज क्या करता है, धारा को ठेलता है, तो धारा जो बहती है तो उधर से फिर इसको वापस इधर भेजता है। यानी मैं ऐसे जा रहा हूं तो मुझे कौन भेज रहा है, वोल्टेज। और जब मैं आगे गया तो आगे से भी मुझे ब्रेक मारा, ऐसे अपोजिट साइड में दिशा, ऐसे मतलब उधर से धक्का मारा, यानी धारा का विरोध किया, जाने से रोका। कौन रोकेगा, उसको रोकता है प्रतिरोध। कौन रोकता है, प्रतिरोध। यहां पर बात को समझिएगा, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध क्या करता है, धारा को ऐसे रोकता है, मत जाओ, एंट्री मत करो, नो एंट्री का गेट लगा हुआ है। लेकिन इधर कौन है, वोल्टेज, वो कहता है हम तो भेजबे करेंगे। जा कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन। धारा में क्या बहता है, करंट में बहता क्या है, इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, वोल्टेज उसको धकेल रहा है, प्रतिरोध इधर से धक्का दे रहा है, तो बीच में कुचा जाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरीके से जैसे आपके गांव में, आपके घरों के अंदर जाता होगा, एक नीचे से एक ऊपर से रखते हैं, और बीच में आप किसी चावल को या फिर दाल को रखते हैं और उसको चलाते हैं,
ऐसे चलाते हैं, जिस तरीके से वो कुचा जाता है, पिसा जाता है, सेम उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुचा जाता है, और जिसका फायदा ये मानव उठाता है, ये मानव उठाता है, आप उठाते हैं, पूरे संसार के लोग उठाते हैं। याद रखिएगा, धारा में बहता कौन है? इलेक्ट्रॉन। बहाता कौन है? वोल्टेज। रोकता कौन है? उसको जाने से कौन रोकता है? प्रतिरोध। कौन रोकता है? प्रतिरोध रोकता है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे ना, अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ज्यादा हम विस्तार यहां पर नहीं करने वाले हैं। ये ओम साहब जो है क्या कहा कि अगर कोई चालक तार है, ये चालक तार है, और इसमें अगर धारा आई बह रहा है, आई, ध्यान से सुनिएगा, अगर चालक तार में धारा आई बह रहा है, इस चालक तार में ताप में कोई परिवर्तन ना हो, ताप में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जहां पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर इसका तापमान नियत होना चाहिए, यानी ना बढ़ा होना चाहिए ना घटा, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो अगर ताप में परिवर्तन ना हो तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा, किसी चालक तार कोई भी हो, उसमें अगर धारा बह रही है आई, तो इसमें जो धारा आई बहेगी ना, तथा इसमें जो उत्पन्न विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होता है? क्या होता है विभवांतर? विभवांतर सर, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु के बीच उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। जैसे ये चालक तार है, तो यहां और यहां दो सिरा हुआ इसका, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच जो उत्पन्न होगा, विभव जो उत्पन्न होगा, यही विभव विभवांतर कहलाता है। तो इनका कहना क्या था कि अगर ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा जो आई होगा तथा उस चालक तार में जो उत्पन्न विभवांतर होगा वह समानुपाती होगा। समानुपाती होगा यानी समान अनुपात में होगा, ऐसा बोला गया। समान अनुपात में होगा। समझिएगा, इस समानुपाती का अर्थ समझिएगा। समान अनुपात यानी बराबर अनुपात में रहेगा, समान अनुपात में रहेगा। किस में रहेगा? समान अनुपात में रहेगा। कौन रहेगा? आई और भी रहेगा। यही नियम तो ओम का नियम है सर, यही नियम तो ओम का नियम है। और समानुपाती का मतलब पता है इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे, यानी कि कौन किसके समानुपाती? तो आई जो है भी के समानुपाती, तो हम बोल सकते हैं कि भी समानुपाती है आई के। और यही तो सर ओम का नियम है। इतना इंपॉर्टेंट ये हम इसको बना चुके हैं, दम अफरा तफरी का माहौल। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। भाई साहब नियम ही तो है, किसी ने दिया, कोई पढ़ेगा उसको अच्छे से। तो ये ओम का नियम हो गया आपका। अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, ओम का नियम बताइए, तो आप सिंपल याद रखेंगे कि अगर ताप में परिवर्तन न हो तो किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा आई तथा उस चालक तार में उत्पन्न विभवांतर समानुपाती होता है, समान अनुपात में बढ़ता है। समानुपाती का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। इसी का मतलब होता है समान अनुपात। जैसे आपके पास 10 रुपया है, आप किसी मार्केट में गए, टॉफी खरीद रहे, 10 टॉफी आपने खरीदा। चूंकि 10 रुपया दिया तो 10 टॉफी खरीदा। अगर आप 20 रुपया देंगे तो 20 को टॉफी देगा। इसका क्या मतलब? जैसे पैसा बढ़ाएं टॉफी की संख्या बढ़ गया। 30 रुपया दिए तो 30 को टॉफी, 40 रुपया दिए तो 40 को टॉफी। यानी जैसे जैसे पैसा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चॉकलेट की संख्या बढ़ रही है। अर्थात इसी को हम समानुपाती बोलते हैं। इसी को समान अनुपात यानी समानुपाती कहा जाता है। उम्मीद करेंगे आप समझ गए होंगे। तो ये नियम आपका क्या कहलाता है? ओम का नियम। किसी चालक तार में बहने वाली धारा आई तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर समान अनुपात में होता है, यह बिल्कुल होता है और समानुपात में होता है। और इसी नियम को जब सिद्ध करने के लिए बोल देता है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, तब ये क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाता है, पूरे 5 मार्क्स का। चलिए हम इस नियम को सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम इस नियम को करते हैं अब सत्यापन। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या लिखा, आपको याद है? अभी हमने लिखा था कि भी समानुपाती किसके हैं? तो आई के।
ठीक है, यही ओम का नियम है, भी समानुपाती आई की। अब आगे एक बात समझिए, समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आता है और साथ ही साथ एक नियतांक आता है, कांस्टेंट, समझिएगा। यानी समानुपाती का चिन्ह हटा दीजिए तो भी बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर आ जाएगा, और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आएगा, उसका मान कभी बदले उदलेगा नहीं। आई अपने जगह पर और आर यहां पर हम इसको लिख दिए, यानी आर जो है ना वही नियतांक है, समझिएगा बात को। यहां पर आप लिख दीजिए जहां आर क्या है, नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट है, आर नियतांक है, तथा उस चालक तार का प्रतिरोध है, उस चालक तार, कौन सा चालक तार, वही चालक तार जो आपने अभी लिखा है ओम के नियम में। 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ओम का नियम लिख देना है, यहां तक आ जाना है, यहां जगह नहीं था इसलिए मैंने उसको मिटा दिया है, फिर यहां पर आपको ऐसे लिखना है, क्लियर है। चलिए, जहां आर नियतांक है तथा उस चालक तार का क्या है, आर प्रतिरोध है, और अभी अभी मैंने आपको बताया ना प्रतिरोध। सर प्रतिरोध होता क्या है बताइए जरा, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का क्या मानी सर, ये प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध वह विरोध करने वाला है, प्रतिरोध विरोध करने वाला, प्रतिरोध एक गुण है सर, गुण, क्या है गुण, कैसा गुण है सर, एक ऐसा गुण है प्रतिरोध जो किसी चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है, विरोध करता है, मैं तुम्हें बहने नहीं दूंगा जी, वोल्टेज बहाता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है। आप अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे ना तो समझ में आया होगा, यहां पर पूरा फिजिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर यूज होने वाला है उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर ऐसे आपको लिख देना है। आगे क्या करना है, यहां से हम लिखेंगे सत्यापन, यहां से क्या लिखने वाले, सत्यापन, तो यहां पर हम लिखेंगे सत्यापन करने जा रहे हैं, सत्यापन, यानी कि इसको हम सत्यापित कैसे कर सकते हैं। हम क्या करने वाले, यहां पर एक परिपथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर एक परिपथ बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, परिपथ में क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है समझिए ध्यान से। यहां पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखिए ऐसे आपको क्या करना है, सब कुछ ये आपको पेंसिल से बनाना है, सब कुछ एग्जाम में पेंसिल और एक स्केल के साथ आप बनाएंगे, ऐसे मत बना दीजिएगा। ऐसे आपको एक रेक्टेंगल का आकार बना लेना है। बनाने के बाद क्या करना है, यहां पर इसको आप ऐसे मिटा लेंगे, ठीक है, पेंसिल से बनाएंगे तो आराम से मिटेगा। अब यहां पर क्या करना है, एक नाइक्रोम का तार लगा देना है। क्यों सर नाइक्रोम का तार, इसलिए क्योंकि नाइक्रोम का तार जो होता है ना सर, इसका प्रतिरोध, नाइक्रोम के तार का ना प्रतिरोध सर बहुत अधिक होता है, क्या होता है, अधिक, है ना। इससे जब करंट बहती है ना तो वोल्टेज सर धकेलता है, उधर से प्रतिरोध धकेलता है, और यहां पर ना जब इलेक्ट्रॉन कूचा जाता है, गुसिया जाता है जब नाइक्रोम, अब 2 लोग झगड़ा करता है तो तीसरा का फायदा होता है, जैसे घर में सास पुतो झगड़ा किया और उसमें पति को फायदा हो जाता है, समझिएगा बात को। उसी प्रकार से उधर से प्रतिरोध, इधर से वोल्टेज, कुचाया कौन, इलेक्ट्रॉन, फायदा किसको हुआ, हमको। जैसी इलेक्ट्रॉन उसमें कुचाया तो नाइक्रोम ना गधा लाल हो गया, और लाल होकर घुसिया गया। अब वो जो है लाल हुआ, साथ ही साथ उष्मा देने लगा, हीट देने लगा। आदमी कहा कि ओ ये तो घुसिया के हीट दे रहा है, रुको 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 रुको, हीटर में डाल दो, हीटर में डाल दिया, हीटर में, और आज हम उसका उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं ना सर, खाना बनाने में भी करते हैं। ठंडा का महीना है, ऐसे तापते होंगे, जो उसमें जल रहा है लाल लाल, वो नाइक्रोम का तार है, जी हाँ नाइक्रोम का तार है वो। तो नाइक्रोम का तार का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए हम इसका यूज यहां पर करने वाले हैं। इसका यहां पर का बिंदु है जिसको आपने जोड़ा है, उसको आप ए बोल दीजिए और यहां पर का बी बोल दीजिए। आपको दिख रहा है सर अच्छे से, एकदम रिलैक्स मूड में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठंडा का टाइम है, सब लोग सोया हुआ है, और हम अभी कोचिंग पर हैं और आपको हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्या करना है, और कुछ लेना है? यस सर, और कुछ लेना है। क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक सेल लगाएंगे। सेल समझते हैं ना, सेल है ना, जो घड़ी में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, वो सेल। तो हम यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं। इसका एक बड़का पोछी और एक छोटका पोछी। क्यों? ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या लगाएंगे सर, ये तो सेल लगा दिए, ये आपका सेल हो गया। यहाँ पर लिख दीजिए से अल्लाह सेल। इस परिपथ में आप क्या जोड़ दीजिएगा, स्विच। एक स्विच लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्विच लगा दिए। अब ये स्विच ना अभी खुला हुआ है, बंद नहीं है, खुला हुआ है। हाँ, कहाँ सटा हुआ है, ऐसे सटेगा तभी तो स्विच को हमने बंद किया। अब स्विच बंद होगा तब धारा बहेगा, विद्युत धारा बहेगा, करंट बहेगा। अब कहेगा बंद करने से कहीं धारा बहता है। हम अपना घर में जब स्विच बंद करते हैं तो पंख भी बंद हो जाता है। यस सर, ये सही बात है। यहां जो बंद है ना, बंद का मतलब होता है चालू। बंद का मानी चालू, बंद का मतलब क्या होता है, चालू होता है। यहां पर उल्टा है, समझिएगा। देखिए, तो ये आपका क्या है, कुंजी यानी कि एस, इसको स्विच बोल दीजिए। अब धारा ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे धारा बह रही है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये परिपथ आपने बनाया। अब इस परिपथ में, सर्किट में जो धारा बहेगी वह धारा कितना एम्पियर होगा। क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। तो इसमें जो धारा बहेगी वो कितना एम्पियर बहेगी, इसको तो मापना पड़ेगा। नहीं मापना पड़ेगा, मापना पड़ेगा सर। क्यों, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आ जाइए। यहां अगर हम आर का मान निकालें, आर का मान, तो ये भी और ये गुना वाला इसके भाग में आ गया। इस बात को समझें आप। आर बराबर हो गया भी अपॉन आई, आर बराबर हो गया भी अपॉन आई। समझिएगा। देखिए, यहां से आर का मान निकालिएगा, आर बराबर कीजिएगा, ऐसे समझिए, आई आर बराबर भी, तो आर बराबर भी अपॉन आई। तो सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़िए, अच्छे से समझाना पड़ता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पर आप क्या देखिए, भी, ये भी क्या है, विभवांतर, ठीक है, और आई क्या है, विद्युत धारा। यानी दो चीज की आवश्यकता है हमको, दो चीज की आवश्यकता है। क्योंकि ओम साहब ने कहा था कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा जो आई होगा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समान अनुपात में होगा, भी अपॉन आई। हमेशा इन दोनों का अनुपात समान होगा। यानी रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे आर का मान, वह नियतांक होगा, आर नियतांक होगा। हर स्थिति में आर का मान बराबर आएगा, भी अपॉन आई। आर बराबर भी अपॉन आई। इसी चीज को हम सिद्ध करने वाले हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। तो हम क्या किए, एक परिपथ बना लिए, स्विच बन गया, करंट फ्लो होने लगा। स्विच पर दबाएंगे तभी तो होगा जी। अब क्या करने वाले, धारा जो बहेगी उस धारा को मापेंगे कैसे सर, तो बताइए धारा को किस चीज से मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं आप। तो ए मीटर को किस में जोड़ा जाता है, ए मीटर को आप जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। आपको पता होगा सर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो यहां पर क्या करिए, यहां पर आप ए मीटर को जोड़ दीजिए। देखिए, ए मीटर को ऐसे जोड़ेंगे, यहां ए लिखेंगे तो इसका मतलब ए मीटर हो गया। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ठीक है। और ये ए मीटर क्या करेगा, इसमें बहने वाली धारा को माप लेगा। और अगर यहां पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर, ये दोनों बिंदु के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा यहां पर, इसको कौन माप लेगा, तो इसको माप लेगा हमारा वोल्ट मीटर। क्योंकि विभवांतर को कौन मापता है, वोल्ट मीटर मापता है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं ऐसे, भी, बस, और कुछ नहीं। ये प्लस और ये माइनस, और कुछ नहीं। समझ गए इतनी बातें। ये ए और बी के पास हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, जबकि ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये आपका परिपथ तैयार है। क्या आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं,
कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए, इसको बनाने में क्या क्या चीज लगा ये पहले आपको हमको बताइए। सर आपने एक स्विच लिया, एक सेल लिया, एक एमीटर लिया, एक क्या लिया, ये वोल्टमीटर लिया, और ये क्या है, नाइक्रोम का तार लिया आपने। नाइक्रोम का तार। क्या क्या लिए हम, ध्यान दीजिएगा। एक नाइक्रोम का तार, एक वोल्टमीटर, एक एमीटर, एक सेल और फिर स्विच। 5 सामान आप लिए हैं, 5 को सामान लिए हैं आप। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। करना है क्या है, जो जो आपने यहाँ लिया है ना उस सभी चीज को अब लिखिए। सत्यापन में क्या लिखेंगे, एक शुष्क सेल, ये सेल लिए ना आप। चलिए उसके बाद क्या लिए, स्विच लिखेंगे, एक स्विच। फिर आपने क्या लिया, एमीटर, यहां लिखिए, सबको लिखिए यहां पर। जो जो चीज आपने यहां लिया उन सभी चीजों को आपको लिख देना, अच्छे से लिखिए। एक शुष्क सेल, एक स्विच, एक एमीटर, फिर आपने क्या लिया, एक वोल्टमीटर, तथा AB नाइक्रोम का तार, तथा AB एक नाइक्रोम का तार लेते हैं। तार क्या करते हैं सर, लेते हैं, है ना। और फिर आपने क्या किया, सब कुछ लेकर इस चित्र के अनुसार सजा दिया। लिखिए यहां पर, AB एक नाइक्रोम का तार लेते हैं और उसे चित्रानुसार, ये जो चित्र है ना इसके अनुसार, चित्रानुसार क्या करते हैं, तो सजा देते हैं। क्या प्यारे साथियों, आप इतना बात नहीं लिख सकते हैं? लिख सकता हूं सर, अच्छे से लिख सकता हूं। क्या है लिखना, जो जो आपने लिया वही सब लिखे हैं। एक शुष्क सेल, एक स्विच, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर, AB एक नाइक्रोम का तार लेते हैं तथा चित्र के अनुसार सजा देते हैं। यही तो आपको लिखना था, लिख सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताइए आप, इस परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है? नहीं सर, अभी कैसे बहेगा? स्विचबा तो सर यहाँ हट्टल है, सटाइएगा तब ना, यानी बंद करने पर। यहां पर आप लिखेंगे अब स्विच एस को क्या करते हैं, बंद करते हैं तो परिपथ से विद्युत धारा क्या होने लगेगी, बहने लगेगी। क्योंकि हमने यहां पर सेल लगाया है, बैटरी लगाया है, तो बैटरी में जो धारा होगी पूरे परिपथ में क्या करेगी, बहने लगेगी। जब स्विच को क्या करेंगे, हम बंद करेंगे, यानी ऑन करेंगे। तो अब स्विच एस को बंद करते हैं तो परिपथ से होकर विद्युत धारा क्या होने लगती है, तो बहने लगती है। अब एक बात बताइए, अगर परिपथ से विद्युत धारा बहेगी तो ये एमीटर क्या करेगा, टुकुर टुकुर तकाएगा? नहीं ना तकाएगा। आपके सामने में आप खूब भूखायल हैं और आपके सामने में खूब बढ़िया सब्जी बनकर आ जाए, आपका पसंदीदा सब्जी, तो क्या आप टुकुर टुकुर तकाइएगा? आप देखिएगा कि कौन हमको देख रहा है कि नहीं, आराम से चुप्पे से बैठ क्या सब साफ। तो अब स्विच को जैसे ही हम बंद करेंगे तो परिपथ से होकर विद्युत धारा बहने लगेगी, तो ये एमीटर कहेगा रुको 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 धारा को, है रुको, हमसे होकर जाओ। और जो धारा बहेगी ना उसको ये माप लेगा, मेजर कर लेगा। क्या कर लेगा, माप लेगा। एमीटर क्या करेगा, धारा को माप लेगा। वोल्ट मीटर के पास जैसी धारा बहेगा, यहां तक जैसी आएगा, तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर माप लेगा। ये वोल्ट मीटर है, मशीन है, और यहां ए मीटर है। यानी सीधा मतलब ये कि ए मीटर
इस परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है तथा वोल्टमीटर इस परिपथ इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेगा और इस पठन को हम नोट कर लेंगे। पठन का मतलब जितना माप कर बताएगा स्क्रीन पर उसको हम हाली से लिख लेंगे, वोल्टमीटर जो बताएगा उसको हम लिख लेंगे। यही बात आप यहां लिख दीजिए। विद्युत धारा से बहने लगती है तब ए मीटर, ये जो ए मीटर है क्या करेगा, विद्युत धारा को मापेगा तथा तब ए मीटर परिपथ यानी सर्किट, परिपथ से होकर बहने वाली विद्युत धारा को माप लेती है तथा वोल्टमीटर बिंदु, ये जो बिंदु ए और बी है, तथा वोल्टमीटर बिंदु ए तथा बी के बीच उत्पन्न विभवांतर को क्या करेगा, माप लेता है और इस पठन को नोट कर लेते हैं। समझिएगा बात को। देखिए मेन यहां पर लिखना ही है और लिखना कुछ नहीं है, जो आपने किया है वही सब कुछ यहां पर लिखना है। ध्यान से सुनिए, एक शुष्क सेल, एक स्विच, एमीटर, एक वोल्टमीटर तथा ए बी एक नाइक्रोम का तार लेते हैं और उसे चित्र के अनुसार सजा देना है। अब क्या करना है, लिखेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिखना है, लेकिन उससे पहले आप सोचिएगा कि लिखना क्या है, डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाइएगा। लिखेंगे कि जब हम स्विच को बंद करते हैं तो परिपथ से होकर विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, तो बहने लगेगी विद्युत धारा, तो एमीटर तो टुकुर टुकुर नहीं तकाएगा। तो आप सोचिएगा फिर एमीटर करता क्या है, तो विद्युत धारा को मापता है। और वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर जो है वह विभवांतर को मापता है। ठीक है, दोनों बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापता है। तो आप लिखेंगे बहने लगती है, इतना तो आप लिख लिए। फिर आप लिखिएगा कि परिपथ में बहने वाली धारा को एमीटर माप लेती है तथा ए और बी के बीच, यहां ए बी रखिए, पी क्यू रखिए, एक्स वाई रखिए, तथा ए बी बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को वोल्टमीटर क्या करता है, तो माप लेता है। यही चीज तो यहां लिखे हैं हम। और इस पठन को हम क्या करते हैं, नोट। पठन का मतलब जो ए मीटर मापा उसकी स्क्रीन पर लिखा रहेगा, भाई इतना एम्पियर की धारा है, आप कॉपी पर लिख लीजिए, एक कॉलम बना के लिखिएगा, हम अभी बताएंगे आपको। वोल्ट, यहां पर वोल्ट मीटर जो विभवांतर को मापेगा उसको भी आपको लिख लेना है। यही पठन होता है। अब क्या करना है, आगे बढ़िए। अब यहां पर अभी कितने सेल लगाया आपने, एक सेल सर। अब एक सेल के जगह पर आप 2 सेल लगाइएगा। ऐसा नहीं कि इसको मिटाकर 2 सेल लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, बस आपको सिर्फ लिख देना है। लिखने से ही समझ में आ जाता है कि यहां पर आपने 2 सेल लगा दिया। फिर यहां पर 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल, 5 सेल तक आप लगाइएगा। और हर बार इस परिपथ से बहने वाली धारा को एमीटर मापेगा और वोल्टमीटर इन दोनों बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापेगा और हर बार के पठन को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेल के जगह पर हम क्या करते हैं, 2 सेल लगाते हैं। आप यहां पर लिखेंगे, अब एक सेल के स्थान पर एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं। अब एक बात बताइए, अब पहले एक सेल लगा हुआ था, अब आपने 2 सेल लगा दिया, यानी पहले एगो सेल लगा हुआ था, इसका मान के चलिए कि 10 वोल्ट का बैटरी था, सेल था। अब यहां पर आपने 2 सेल लगा दिया,
तो वोल्ट बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि धारा का मान बढ़ेगा। धारा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो आपने लिखा कि अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं, अब जो धारा बहेगी फिर क्या करेगा? एमीटर धारा को मापेगा और वोल्टमीटर क्या करेगा? इन दोनों बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखिए अच्छे से। अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं तथा एमीटर एवं वोल्टमीटर के पठन को क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। यानी कि एक सेल था, उस वक्त क्या किया? एमीटर इसमें उत्पन्न होने वाली धारा को मापा, यानी इससे बहने वाली धारा को माप लिया, और वोल्टमीटर क्या किया? इन दोनों बिंदु के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लिया। एक की जगह आपने 2 सेल लगाया, फिर मापेगा। 2 सेल की जगह अब आपको 3 सेल लगाना है, 4 सेल, फिर 5 सेल। तो आपको कैसे लिखना है? इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार बारी बारी से 3, 4 एवं 5 सेल क्या करते हैं? लगाते हैं और एमीटर तथा वोल्टमीटर के द्वारा बताए गए पठन को क्या करते हैं? नोट कर लीजिए। अब चलिए हम यहां पर क्या करते हैं? एक कॉलम बनाते हैं, है ना। यहां पर कॉलम बना देते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए हम यहां पर ही बनाते हैं। अब यहां पर आप कॉलम बनाइएगा तो यहां लिखिएगा I और यहां लिखेंगे आप V, और ये कॉलम यहां पर ऐसे बनाएंगे। आपको एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। चलिए ऐसे, और यहां पर आपको एक कॉलम ऐसे बना देना है, थोड़ा सा बड़ा करके, और ये आप लिखेंगे R बराबर, यहाँ क्या लिखें? R बराबर V/I, तो यहाँ पर आप लिखिए V/I, ठीक है, V/I। अब देखिए यहां पर क्या करना है कि जब आपने एक सेल लगाया तो जो परिपथ में धारा बहेगी और उसमें उसको जो एमीटर मापेगा, मान के चलिए कि जो एक सेल लगाया तो उस वक्त जो है 1 एम्पियर की धारा बह रही थी, और जो वोल्टमीटर इस विभवांतर को मापा तो उसका विभवांतर कितना था? 5 वोल्ट था। ऐसा आप मान के चले, 5 वोल्ट। अब एक सेल की जगह पर आपने 2 सेल लगाया तो जाहिर सी बात है धारा बढ़ेगी, तो धारा अब हो गया 2 एम्पियर का, ठीक है। तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? ओम का नियम है, धारा का मान और विभवांतर समानुपाती है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो अगर धारा 2 एम्पियर है तो वोल्ट कितना हो गया? वोल्टेज ये हो गया आपका 10 वोल्ट। विभवांतर कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया, समझिएगा। अगर ये 3 एम्पियर है तो ये कितना है? ये कितना है? तो 15 है। अगर ये 4 है तो ये कितना है? ये 20 वोल्ट है। अगर ये 5 है तो ये कितना है? तो ये 25 वोल्ट है। समझ रहे हैं आप? हर बार सेल जब लगाया गया, बढ़ाया गया जब सेल, तो एमीटर के द्वारा मापे गए पठन को नोट किया गया, वोल्टमीटर के द्वारा मापे गए विभवांतर को नोट किया गया। 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, समझ रहे हैं आप? अब अगर हम आपसे कहें कि अगर V और I का अनुपात जरा निकालिए, क्योंकि V और I मेन चीज है यहां पर, और कुछ नहीं है, V और I, तो जरा निकाल के देखिए। देखिए V का मान क्या है? तो 5 है, ठीक है, और I का मान क्या है? तो 1 है। तो 5/1 का मतलब क्या होता है? 5।
फिर इसमें निकालिए, भी का मान कितना है तो 10 और धारा कितना है 2, तो कट के कितना आ गया 5, यहाँ 15 और बटा में 3, 3 बचे 15 तो 5, यहाँ देखिए 20 और बट्टा में क्या है 4, तो कट के कितना आ गया 5, यहाँ पर 25 और बटा में कितना है 5, तो कट के कितना आया 5। हर बार देखेंगे तो 5 5 5 5, यानी आर का मान क्या है नियतांक है, और यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है जहां आर नियतांक है और उस चालक तार का प्रतिरोध है, और यही है ओम का नियम। ओम साहब ने यही बात कहा कि अगर ताप में परिवर्तन न हो तो उस चालक तार में बहने वाली धारा आई और उसमें उत्पन्न विभवांतर हमेशा समान अनुपात में होगा। देखिए समान है कि नहीं है, इसका अनुपात समान है कि नहीं है। जहां आर प्रतिरोध है उस चालक तार का जिसका मान नियतांक होता है, हर स्थिति में आर का मान आप देखेंगे तो नियतांक होगा। अतः यही नियम ओम का नियम है। आप यहां लिखिएगा, वोल्टमीटर के द्वारा बताए गए पठन को माप लेते हैं तो हम पाते हैं कि क्या पाते हैं, हमको क्या पता चला, तो हम पाते हैं कि हर बार भी अपॉन आई, यही ना भी अपॉन आई का मान हमेशा समान अनुपात में प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात आपने लिख लिया। अब एक छोटा सा काम और करना है, बात खत्म। एग्जाम में ही करना है। क्या करना है, एक ग्राफ से आपको ये भी दिखा देना है। तो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। कहाँ बनाए, इधर तो जगह फुल हो गया है, इधर ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में आपको क्या करना है, एक आपको खींच लेना है y अक्ष और एक खींच लेना है आपका x अक्ष। ठीक है, ये आपका ऐसे और ऐसे है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद क्या करना है, ये आपका क्या है सर, ये आपका है y अक्ष और ये आपका क्या है x अक्ष। y और x, कोई दिक्कत है, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष। आप नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे। तो अब क्या करना है फटाफट से, देखिए दो ही चीज, तो एक भी और एक आई। तो क्या करना है, भी को कहाँ रखना है, भी को सर भी को रखना है x अक्ष पर यहां पर। ठीक है, और आई को कहाँ रखना है, y अक्ष पर यहां पर। ठीक है, आई यहां और भी यहां, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, सुनिए, यहां पर दिखाना है। देखिए आई का मान पहले कितना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आप यहां पर लिखिएगा इसके आई वाले यानी y अक्ष पर 1 2 3 4 5, यहां पर लिख दीजिए 1, यहां 2, यहां लिख दीजिए 3, यहां पर लिख दीजिए 4, यहां लिख दीजिए 5, यहां लिख दीजिए 6 तो नहीं है, यहाँ तक हो गया। और भी कितना है इधर 5 10, तो यहाँ पर लिखिए 5, यहाँ पर लिखिए 10, यहाँ पर लिखिए 15, यहाँ पर लिखिए 20, यहाँ पर लिखिए 25। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 1 और 5 ऐसे मिला दीजिए इसको, ऐसे। ठीक है, इसका निशाना बैठा के आपको सब काम करना है, किससे, स्केल से करना है। बिना स्केल से आपको ये काम करना ही नहीं है, अन्यथा आप पक्का है कि गलती करके आएंगे। इधर उधर चिन्ह खिंचा जाएगा जैसे यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करना, ई कोना से लेकर ई कोना होइत यहाँ निकाल देना है। तो आप ये देखेंगे कि इस ग्राफ में एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ सरल रेखा, अगर समान अनुपात में नहीं होता ना तो ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होता। अगर भी कभी, देखिए भी और आई का मान अगर कभी बढ़ता कभी घटता, कभी बढ़ता कभी घटता, तो ग्राफ यूं प्राप्त होता, नागिन डांस करते हुए। लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाई साहब भी और आई का अनुपात हमेशा समान होता है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राप्त होता है। अब आई किस अक्ष पर है, वाई अक्ष पर लिखेंगे। आई को वाई अक्ष तथा भी को कहाँ, एक्स अक्ष तथा भी को
एक्स अक्ष में लेकर, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा I को y अक्ष तथा v को x अक्ष में लेकर, ठीक है ना, लेकर क्या खींचते हैं, ग्राफ, ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, देखिए सरल रेखा में प्राप्त होता है। क्या लिखिए, अब I को y अक्ष तथा v को x अक्ष में लेकर ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि धारा I, यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। इससे सिद्ध होता है, यहाँ पर आप एक लाइन लिख देंगे, यहाँ पर है ना, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। धारा I है ना, यहाँ पर आपने लिखा अतः इससे सिद्ध होता है कि धारा I, ठीक है, विभवांतर हमेशा, यहाँ पर लिख दीजिए हमेशा, धारा I हमेशा विभवांतर है ना, भी के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और यही है ओम का नियम, है ना, होते हैं, यही क्या है जी, ओम का नियम है। क्या प्यारे साथियों, मैं आपको ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने में सफलता प्राप्त किया? क्या मैं आपको समझा पाया? मैं इसमें सफल हूँ या नहीं हूँ, ये तो आप बताएंगे, आपका कमेंट बताएगा, आपके अंदर की जिज्ञासा बताएगी सही में सर मैंने यहाँ से कुछ सीख पाया है। ये आपका ओम का नियम है। 5 नंबर VVI क्वेश्चन सर ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकता है 2024 के बोर्ड परीक्षा में। बस कुछ नहीं करना, एक बार अच्छे मन से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर ये आपको आ जाएगा। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, अच्छा लगा, झकास लगा तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे भी झकास बना दीजिए। लाइक कीजिए, इस वीडियो को पहुंचाइए अपने ग्रुप तक, अपने सखी संबंधी तक पहुंचाइए, सब जगह इसको पहुंचाइए, गांव तक, शहरों तक, हर दोस्तों के यहाँ, जो भी आपके फ्रेंड मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं 2024 में उनका परीक्षा, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, मिलेंगे हम आपके साथ एक नए वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता तब तक मैं हमेशा एक नए वीडियो को लेकर आप तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो प्यारा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।